अफ्रीका के घने जंगलों के एक सुदूर गांव में नायो नाम का एक युवक रहता था। उसके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे, इसलिए उसके दादा ओलुम्बा ने उसे पाला था। ओलुम्बा गांव के सबसे वृद्ध और ज्ञानी व्यक्ति थे। नायो हमेशा अपने दादा से पुरानी कहानियां सुना करता था, लेकिन एक कहानी उसे सबसे ज्यादा आकर्षित करती थी, रहस्यमय सिंह प्रतिमा की कहानी। एक दिन नायो ने दादा से पूछा, दादा, सभी कहते हैं कि जंगल के अंदर एक सिंह प्रतिमा है जिसमें कोई अद्भुत शक्ति छिपी है। क्या यह सच है? ओलुम्बा ने गहरी सांस ली और बोले, सच है या सिर्फ एक कहानी, ये मैं नहीं जानता। लेकिन मेरे दादा ने भी कहा था कि हमारे पूर्वजों ने इस प्रतिमा के सामने यह वचन दिया था कि वे प्रकृति के साथ मिलकर रहेंगे। लेकिन अब हम धीरे धीरे उस वचन को भूलते जा रहे हैं। नायो के मन में जिज्ञासा जाग उठी। उसने तय किया कि वह इस प्रतिमा को खोज निकालेगा। अज्ञात यात्रा अगली सुबह वह अकेला जंगल में प्रवेश कर गया। सूखी पत्तियां हवा में सरसराने लगीं और पक्षियों की आवाज़ें मानो उसे चेतावनी दे रही थीं। बहुत देर तक चलने के बाद वह एक प्राचीन गुफा के द्वार पर पहुंचा। गुफा के प्रवेश द्वार पर कुछ अजीब चिन्ह खुदे हुए थे जो उसने पहले कभी नहीं देखे थे। जैसे ही वह अंदर गया, उसे ठंडी हवा का एक झोंका महसूस हुआ। गुफा की दीवारों पर पुरानी चित्रकथाएं उकेरी गई थीं। एक राजा को सिंह प्रतिमा के सामने घुटनों के बल बैठे दिखाया गया था। नायो गुफा के और भीतर बढ़ा और तभी उसकी आंखें फटी रह गईं। गुफा के केंद्र में एक विशाल सिंह प्रतिमा खड़ी थी, लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि प्रतिमा की आंखें चमक रही थीं, मानो वे किसी जीवित प्राणी की हों। जैसे ही नायो प्रतिमा के पास पहुंचा, एक गहरी आवाज गूंज उठी, तुम कौन हो? नायो का शरीर कांप उठा, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और कहा, मैं नायो हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि लोग कहते हैं कि तुम हमारे पूर्वजों के रहस्यों को संजोए हुए हो। यह सच है? तभी प्रतिमा की आंखों से एक तेज प्रकाश निकला और एक प्राचीन आवाज सुनाई दी, केवल वे ही मेरे सामने आ सकते हैं जिनका हृदय सच्चा और साहसी हो। तुम उन लोगों के वंशज हो जिन्होंने प्रकृति के साथ जीने की प्रतिज्ञा की थी। लेकिन अब मनुष्य लालची बन गया है और प्रकृति को नष्ट कर रहा है। बताओ, क्या तुम अपने गांव को सही मार्ग पर वापस ला सकते हो? नायो की आंखों में आंसू आ गए। उसने महसूस किया कि उसके पूर्वजों की शिक्षा अब लगभग लुप्त हो चुकी थी। उसने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, हाँ, मैं कर सकता हूँ। तभी रोशनी धीरे धीरे मंद पड़ गई और प्रतिमा फिर से शांत हो गई। नायो तेजी से गांव लौटा और अपने दादा को पूरी कहानी सुनाई। ओलुम्बा की आंखों में भी नमी आ गई। उन्होंने नायो के कंधे पर हाथ रखा और कहा, तुम हमारे गांव की आशा हो। प्रकृति की रक्षा करना ही हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। उस दिन से नायो गांव के लोगों को सिखाने लगा कि प्रकृति के साथ कैसे जीना चाहिए। उसने समझ लिया था कि रहस्यमय सिंह प्रतिमा केवल एक मूर्ति नहीं थी, वह एक प्रतीक थी जो मनुष्य और प्रकृति के बीच के अटूट संबंध को दर्शाती थी। लेकिन क्या वह प्रतिमा सच में जादुई थी, या यह सिर्फ नाइयों के हृदय और प्रकृति के गहरे संबंध की प्रतिच्छवि थी? यह हमेशा के लिए एक अनसुलझा रहस्य बनकर रह गया।